संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आप हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, ये मार्मिक कहानी फिल्मी नहीं है, बल्कि लालू परिवार में मचे घमासान के बीच लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर और मीडिया में अपना दर्द साझा की है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और घर से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद खुद तेज प्रताप यादव ने परिवार और परिवार के साथ कुछ जयचंदों पर आरोप लगाते हुए घर से बाहर निकलवाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब तेज प्रताप की बहन ने भी पार्टी और घर से बाहर निकलवाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही लालू परिवार में खुली लड़ाई सामने आ गई है। इस पर भाई तेज प्रताप यादव ने बहन का समर्थन किया है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि इन जयचंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप काफी भड़के नजर आए। अब आगे इस वीडियो में इस कलह के पीछे कारण क्या है वो सब जानेंगे। साथ ही रोहिणी आचार्य ने जिन जयचंदों पर आरोप लगाए हैं उससे लालू परिवार का क्या नाता है यह भी बताएंगे। साथ ही लालू परिवार के साथ किन किन राजनीतिक परिवारों में ये कलह पहले भी देखने को मिली है इसका भी जिक्र करेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू राबड़ी परिवार में कलह शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से संबंध तोड़ने की बात कह दी है। उन्होंने संजय यादव और रमीज पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। रोहिणी की बात सुनकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि इन जयचंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ते हुए मीडिया से कही थी, आप जाकर संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, क्योंकि उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो आप चाणक्य से ही सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा हूं, पूरा देश दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज और इन लोगों का नाम लीजिए तो आप लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य जिनका नाम ली है और चाणक्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीधे इशारा संजय यादव की ओर किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी रणनीतिकार संजय यादव माने जाते हैं। पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनावी नतीजों के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ जो किडनी देकर पिता की जान बचाने वाली बेटी को आज कहना पड़ रहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य ने
पिछले साल आरजेडी के टिकट पर सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। रोहिणी लालू राबड़ी की दूसरी संतान है और डॉक्टर की पढ़ाई की है। हालांकि मेडिकल डिग्री के बावजूद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। साल 2022 में जब उन्होंने सिंगापुर में अपने पिता को किडनी दी थी, तब पूरा परिवार भावुक था और बाप बेटी का रिश्ता सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन आज वही रिश्ता तार तार में बदल चुका है। रोहिणी आचार्य एक दूसरी पोस्ट लिखी है, जिसमें परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैं अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने किसी हरियाणवी दोस्त को किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपने काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं कि मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना पूरा परिवार, अपने तीनों बच्चे को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया, जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसे गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। हालांकि भारतीय राजनीति में परिवारों में दरारें नई नहीं है। लोजपा में चिराग और पारस के बीच खूब तकरार हुए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच देखने को मिला। एनसीपी में शरद पवार और भतीजा अजित पवार में भी खूब विवाद हुए। ऐसे कई सारे उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं। अब वही स्थिति राजद में भी दिखाई दे रही है। पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य परिवार से बाहर हुई हैं। इस पर जानकारों का मानना है कि जिन संजय यादव पर रोहिणी ने आरोप लगाई हैं, संजय यादव का तेजस्वी पर प्रभाव बढ़ा है। साल 1984 में हरियाणवी के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरो गांव में जन्मे संजय यादव कंप्यूटर साइंस से MSc हैं। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक उनका स्थायी घर दिल्ली के नजफगढ़ में है। संजय यादव तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और वे दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीने बहा रहे थे। कहा जाता है कि संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी की अपनी नौकरी तक छोड़ दी और बिहार पहुंच गए। साल 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया, लेकिन तेजस्वी को बिहार में मन नहीं लग रहा था। वो अपने मित्रों से दूर हो गए थे। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुला लिया। तब से तेजस्वी यादव के साथ हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि संजय यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ है। संजय यादव पर एक बड़ा आरोप यह लगता है कि उन्होंने तेजस्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया है और राजद के पुराने लोग दरकिनार कर दिए गए हैं। संजय यादव से जुड़ा पिछला विवाद इसी साल सितंबर महीने में खुलकर सामने आया था। दरअसल तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा की थी, जो जहानाबाद से शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था, फ्रंट सीट
सदैव शीर्ष नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर उठकर समझ रहा है तो वो अलग बात है। इसी बीच रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शुरू की हो गई थी। इसके बाद रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और पिता लालू प्रसाद यादव दोनों को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया। आपको बताते चलें कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने दूसरे जिस रमीज पर आरोप लगाई वो यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिले बलरामपुर का रहने वाला है। बलरामपुर के भांगा कला इलाके के रहने वाले रमीज वर्तमान में बिहार में बसे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी से पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जाहिर का दामाद हैं। इनका पूरा नाम रमीज नेमत खान और पिता का नाम नियमतुल्ला खान है। इनके ऊपर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रहे फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 को हत्या करने का आरोप है। रिजवान जहीर की बेटी जेवा रिजवान से इसकी शादी हुई है और अभी ये पटना में है। मौजूदा समय में लालू परिवार में जो कलह देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद है जल्द सुलझ जाएंगे। नीतीश कुमार और जदयू ने इस बार के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। उम्र और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भी नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। वही तेजस्वी यादव परिवार में उलझे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव भी राजद को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसका रास्ता क्या होगा और वो इसमें कितने सफल रहते हैं। बाकी आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।